So finally वो हुआ जिसका हम इंतजार कर रहे थे. Indian Armed Forces seem to have avenged the death of innocent lives in Pahalgam terror attack. चलिए समझते हैं इस एयर स्ट्राइक का इंपॉर्टेंस, हाउ इट वाज डिफरेंट देन बालाकोट एयर स्ट्राइक, द सिग्निफिकेंस इट होल्ड्स एंड हाउ मच लार्जर इन स्केल द ऑपरेशन वाज. सबसे पहली बात, तो कल रात 1 से 1:30 बजे के बीच इंडिया ने एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान में 9 अलग अलग टारगेट्स को निशाना बनाया. इसे प्रिसीजन स्ट्राइक्स कहा जाता है. प्रिसीजन स्ट्राइक्स का मतलब है कि टारगेट को, स्पेसिफिक टारगेट को एम करना और कम से कम कोलेट्रल डैमेज करना. दूसरी बात, जिन 9 जगहों पे एयर स्ट्राइक किए गए उनमें से कई पीओके में और कई पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में थे. पाकिस्तान का पंजाब राज्य जो है वो देश में सबसे ज्यादा आबादी वाला और सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला स्टेट है. इसके बाद इस एयर स्ट्राइक का सिग्निफिकेंस इस वजह से काफी ज्यादा है कि हमने पाकिस्तान, मेनलैंड पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में निशानों पे हमला किया है. पंजाब जो है वो पाकिस्तान का इकोनॉमिक, सोशल और पावर सेंटर है. चौथी बात, हमने पंजाब में मुरीद के और बहावलपुर जैसी जगहों को निशाना बनाया जो कि काफी महत्व, काफी इंपॉर्टेंस रखता है. जहां बहावलपुर में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, वहीं मुरीद के में लश्कर तैयबा का टेररिस्ट कैंप है और ये वही जगह है जहां से पाकिस्तान ने आतंकवादी भेजे थे मुंबई हमले के लिए. दूसरी बात, भारत सरकार और इंडियन आर्म फोर्सेज ने यह साफ किया है कि हमने पाकिस्तान में केवल और केवल टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स को निशाना बनाया है. हमने पाकिस्तानी मिलिट्री के एस्टेब्लिशमेंट्स को, उनके इंस्टॉलेशंस को बिल्कुल टारगेट नहीं किया है. और ये जो पूरा हमला था, ये जो प्रेसिजन स्ट्राइक था, ये बहुत ही मेजर्ड, फोकस था और ये हमारा राइट टू डिफेंड है. आखिरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि भारत ने इस एयर स्ट्राइक के साथ पाकिस्तान में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को हार्म करने की, हर्ट करने की कोशिश तो की ही है. साथ ही एक बड़ा संदेश ये दिया है कि भारत में जब भी इस तरह का कोई टेरर अटैक होगा, देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस एंड इंडिया विल रिटालिएट ऑन अ मच बिगर, मच लार्जर स्केल.